वेलकम टू रेड फाइव कोचिंग। टेंस में हम इससे पहले जो सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्कस कर चुके थे, आज टेंस सेकंड टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लास 9 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सब रूल के लिए, टेंस के लिए। अब हम सेकंड टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये बात डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। इसमें एक्शन जो है वो कंटिन्यू जारी रहेगा, कंटिन्यू जारी रहेगा वो एक्शन। जैसे एक एग्जांपल लिए हुए मैं पत्र लिख रहा हूं, यानी एक्शन कंप्लीट नहीं होगा, वो पत्र लिख ही रहा है, वो पूरी तरह से कंटिन्यू जारी है एक्शन। यहाँ पर कंटिन्यू इन द प्रेजेंट यानी प्रेजेंट में ही एक्शन इसमें इस टेंस में जारी रहेगा, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। अब इसमें पहचानने का नियम हम लोग देख ही रहे हैं कि रहा है, रही है, रहेंगे। हिंदी के सेंटेंस में इसमें पहचानने के नियम में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे इत्यादि रहेंगे। इसके स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 प्लस यानी V1 प्लस आईएनजी। V4 का मतलब V1 प्लस आईएनजी यूज करना है इस टेंस में। अब इसको इसी स्ट्रक्चर के रूप बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए बन जाएगा आई के साथ एम लगाएंगे, आई एम वर्ब मेरा क्या है राइट, राइटिंग V1 प्लस आईएनजी। WRITE होता है, ई हटा के आईएनजी लगाए यहाँ पे, राइटिंग अ लेटर। अब इसका निगेटिव भी बनाते जाएंगे, जैसे इससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीखे थे कि निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव निगेटिव, इसमें भी तीनों बनाते चले जाएंगे। निगेटिव बनेगा इसका आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव बनाएंगे एम से लेके एम आई राइटिंग अ लेटर। काफी सिंपल है निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना। फिर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। अब अगला एग्जांपल है, उसे भी देख लेते हैं। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। मैंने बोला था कि इस टेंस में रहेंगे, रहा है, रही है, रहेंगे इत्यादि। खेल रहे हैं इसी टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। वे लोग करते दे के साथ आर यूज करेंगे, दे आर वर्ब क्या है खेलना, PLAYNG प्लेइंग यूज, प्लेइंग फुटबॉल। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव आसानी से बन जाएगा, इसका बना भी लेते हैं। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे आर दे प्लेइंग फुटबॉल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। एक आपको आसानी से ये बना लिए। अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव चारों फॉर्म बनाते हुए सीखते जाएंगे। अब इस टेंस में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं जिसमें टेंस बता रहा था उसमें बोलते थे कि इस टेंस को लिटिल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। लिटिल पास्ट टेंस क्यों बोलते हैं अब मैं बता रहा हूं। इस टेंस का डेफिनेशन पहले गौर करते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन रिसेंटली, या एक वर्ड लिखेंगे या शॉर्टली, रिसेंटली या शॉर्टली इन द पास्ट। इसमें जस्ट एक्शन जो है जस्ट थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ होगा। जैसे एग्जांपल में दिया है मैं पत्र लिख चुका हूं, यानी कि जस्ट वो पत्र लिखने के बाद उठाइए, तो मतलब पत्र लिखा और तब वो बोल रहा है मैं पत्र लिख चुका हूं, जस्ट रिसेंट में एक्शन कंप्लीट होगा। या शॉर्टली यानी कि थोड़ी देर पहले ही एक्शन जब कंप्लीट हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। इसलिए इसको लिटिल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, ताकि थोड़ी देर पहले ही एक्शन इसमें कंप्लीट होता है। इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव या V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वाक्य पहचानने का नियम रहेगा हिंदी में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं इत्यादि रहेंगे इस तरह से, या ये भी रहेंगे। अब इस टेंस को इस स्ट्रक्चर के थ्रू से बनाने की कोशिश करते हैं। मैं पत्र लिख चुका हूं, आई साथ हैव यूज करेंगे, V3 हो जाएगा रिटेन वर्ब अ लेटर। इसका नेगेटिव बनाएंगे आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। इसका इंट्रोगेटिव हैव के जगह बनाएंगे तो हैव आई
written later। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे इसका, हैव आई नॉट रिटेन अ लेटर। काफी आसानी से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सॉल्व कर लिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वह जा चुका है, इसी टेंस का स्ट्रक्चर बनेगा तो वह का ही लड़के के लिए बोला जा रहा है, इसलिए ही यूज करेंगे, ही के साथ हैज यूज करेंगे, ही हैज गॉन। सिंपल, वह जा चुका, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो वह जा चुका, ही हैज गॉन। इसका निगेटिव बनाएंगे, ही हैज नॉट गॉन, हैज ही गॉन। इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा, हैज ही नॉट गॉन। इसमें V3 का वर्ब यूज करेंगे, याद रखेंगे, इसमें V4 का यूज करेंगे इस टेंस में। अब आगे इसके बाद टेंस यानी कि लगभग 4 नंबर का टेंस यूज डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम फोर्थ टेंस डिस्कस करने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस में हम डिस्कस करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन स्टार्टिंग इन पास्ट। ये टेंस स्टार्टिंग इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम, यानी पास्ट में मेरा एक्शन स्टार्ट होगा और वो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू जारी रहेगा एक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं हिंदी में तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं सुबह से पास्ट टाइम से स्टार्ट किया मैंने एक्शन और सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मेरा पास्ट से स्टार्ट हुआ एक्शन और कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं एक्शन को, यानी पास्ट प्रेजेंट में जाकर ये एक्शन जारी है, स्टिल कंटिन्यू इन प्रेजेंट। इस टेंस में पहचानने का हिंदी में जो रहेगा, रहा हूँ, रही है, रहे हैं नहीं, लेकिन वाक्य में समय दिया हुआ रहेगा, सुबह से, बचपन से, या इस तरह करके ये सारा समय दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो फिर से रिकॉल कर, स्ट्रक्चर बोल दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये इस टेंस के स्ट्रक्चर होते हैं। इसी टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार ये हम ट्रांसलेशन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात आती है क्या, फॉर और सिंस। और ये फॉर और सिंस ये जो प्रीपोजिशन यूज कैसे करते हैं, किसके लिए फॉर आता है, किसके लिए सिंस आता है, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले सिंस देखते हैं, नोट में करके मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। सिंस जो आता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो कि डिफिनिट टाइम पे होता है उसके लिए आता है सिंस। जैसे फॉर एग्जांपल दिया यहाँ पे, सिंस मंडे यानी सोमवार से, सिंस मंडे, सिंस सुबह से, सिंस मॉर्निंग 1980 से दिया रहेगा तो सिंस 1980, बचपन से रहेगा तो सिंस चाइल्डहुड 8 बजे से दिया रहेगा तो सिंस 8 o'clock, लास्ट दिया रहेगा लास्ट सिंस लास्ट ईयर, यानी कि पिछले वर्षों से, लास्ट ईयर से रहेगा। ये सब इसके एग्जांपल है, सिंस का यूजेज बता रहे हैं। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। इसके बाद आती है फोर। फोर जो आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, जो कि इंडेफिनिट टाइम होता है। इंडेफिनिट टाइम जैसे कि एग्जांपल दिए फॉर एन आवर, यानी कि 1 घंटे से। उसके बाद कई दिनों से, फॉर रेगुलर डे यानी कि डेज, कई दिनों से, फॉर रेगुलर डेज। और उसके बाद 4 दिनों से रहेगा तो फॉर 4 डेज, इसमें यूज करेंगे। 3 वर्षों से रहेगा तो फॉर 3 इयर्स। और ETC मैंने लिख दिया, ढेर सारे इसके एग्जांपल होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के द्वारा इसको हम यानी सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। इसी स्ट्रक्चर से बनेगा। जैसे मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसका बनाते हैं आई हैव यूज करेंगे, बीन V4 यानी वर्ब का यानी फॉर्म V1 प्लस ing, पढ़ाना क्या था, टीच, ing लगाएंगे, टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। कहां से बोल रहा है यहाँ पर, यानी कि सिंस समय दिया हुआ सुबह से। देखिए यहाँ पर मैंने बताया सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसका निगेटिव भी बना सकते हैं, हैव के बाद नॉट लगाएगा, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। निगेटिव बनाने के बाद इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, तो यहां पे बना दे रहा हूं इंट्रोगेटिव। हैव से बनाएंगे, हैव आई
been teaching English since morning। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसका बना लेंगे, हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं सारे स्ट्रक्चर को लिख दिया हूं, आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कहाँ हैव लगेगा, कहाँ उसके बाद हम नॉट लगा रहे हैं, ये काफी आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देखें, और इस टेंस पर और भी ढेर सारे आपके ट्रांसलेशन बुक दिए रहेंगे, उसमें ढेर सारे एग्जांपल आप उससे देख के बनाइए और आप आसानी से सीख लेंगे। यानी कि इस पर ट्रांसलेशन के लिए काफी लंबा ज्यादा नहीं रहता, समय लगेगा, तो आपको कोशिश इस पर करनी चाहिए, बन जाएगा आसानी से ये। अब यहाँ पर फोर और सिंस वाला ये जो मैंने बताया, ये प्रीपोजिशन में भी आपको पढ़ना है और 10th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये। इस टेंस में यहाँ तक मैंने प्रेजेंट टेंस का सारा पार्ट कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस लेकर आएंगे, और तो पास्ट टेंस पर डिस्कस। और एक चीज, प्रेजेंट टेंस का मैंने यूजेज ऑफ प्रेजेंट टेंस नहीं बताया है। जब सारे टेंस का कंप्लीट करने के बाद तो हम यूजेज ऑफ टेंस पर जाएंगे और टेंस के यूजेज बारी बारी से पढ़ लेंगे। उसमें अभी टेंस के डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और उसको कैसे बनाया जाता है ये सब सीख लेते हैं, उसके बाद यूजेज ऑफ टेंस पढ़ लेंगे तब फिर उसके बाद। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।